अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने ग्रुप में काफ़ी लोगों को असाइनमेंट का बोला, लेकिन कोई भी जो है ना असाइनमेंट पे वर्क नहीं कर रहा। कोई 20 या 25 बंदों ने मुझे जो है ना रिस्पॉन्स दिया है। तो कुछ लोगों को तो यही क्वेश्चन है कि हमें समझ नहीं आ रही। तो अभी मैं एक डिटेल वीडियो ये जो लेक्चर बना रहा हूँ, तो इसमें जो है मैं अभी बताऊँगा आपको कि एक स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है लेटर हेड का, और उसको बनाया किस तरह जाता है, और कौन सी चीज़ किधर लिखी जाती है, उसमें एड्रेस वगैरह या फ़ोन नंबर या फिर जो भी आपने डेट नेम वगैरह लिखने हैं वो कहाँ पे और किस तरह उसको मैनेज किया जाता है। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले आपने करना क्या है कि आपको पता होना चाहिए कि जो लेटर हेड है उसका स्टैंडर्ड साइज़ क्या होता है। तो लेटर हेड जो है, जो प्रिंटिंग के लिए पेपर यूज़ होते हैं, उसमें जो A4 साइज़ है पेपर का, उसके लिए जो है ना A4 साइज़ पे जो है ना लेटर हेड प्रिंट किया जाता है। तो A4 का जो है ये आप देख रहे हैं A4, इसका साइज़ लिखा हुआ है 210 मल्टीप्लाई बाय 297। तो ये जो है 97 ये में लिखा हुआ है, या फिर आप इसे पिक्सल में भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर बाद में इसने इधर इसमें सॉरी, ये जो है और पिक्सल के ऊपर इसने लिखा है कि 2480 लिखा हुआ है और ऊपर 3508। ये जो है ना ये पिक्सल में इसका साइज़ है, ठीक है। तो अभी चलते हैं वीडियो की तरफ और स्टार्ट करते हैं कि लेटर हेड का सबसे पहले हमने साइज़ पिक्सल लैब के अंदर हमने जो है ना सेलेक्ट किस तरह से करना है। तो आप इस साइज़ को यहाँ से नोट कर लें। पहले साइज़ क्या है 2480 और 3508, ठीक है। उसके बाद चलते हैं अभी पिक्सल लैब की तरफ। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पिक्सल लैब को यहाँ से ओपन करना है। ओपन करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो सबसे पहले आपने यहाँ से इसका साइज़ सेलेक्ट करना है। साइज़ सेलेक्ट करने के लिए आपके पास ये जो नीचे ये लाइन है, इसके अंदर आप ये चौथे वाला ऑप्शन आप देख रहे हैं जो डबल लेयर वाला है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ से आपको जो है ना कलर, साइज़ और ट्रांसपेरेंसी, ये जो है ना 3 इसके अंदर ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले आपने साइज़ सेलेक्ट करना है। तो साइज़ आपने याद रखना है कि वहाँ पे साइज़ क्या लिखा हुआ था। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसकी विड्थ लिखते हैं। विड्थ वहाँ पे थी 2480 और इसकी हाइट थी वहाँ पे 3508। उसके बाद आपने ओके कर देना। ओके करेंगे तो ये जो सामने इसका साइज़ बन चुका है, ये लेटर हेड का एक स्टैंडर्ड साइज़ है। तो साइज़ आपने याद रखना है। इस वीडियो को यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें या जैसे भी करें, इसका साइज़ आपने याद रखना है। तो साइज़ यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है। तो उसके बाद आपने करना क्या है, इसका बैकग्राउंड सेलेक्ट करना है। तो लेटर हेड जो है हमेशा वाइट कलर जो है ना उसका बैकग्राउंड होता है जब भी लेटर हेड बनाया जाता है। तो क्योंकि लेटर हेड के ऊपर टाइपिंग करनी होती है। अगर कोई डॉक्टर बनाता है या फिर कोई अपनी शॉप के लिए या वर्कशॉप के लिए या फिर किसी शोरूम के लिए बनाता है, तो वो लेटर हेड हमेशा वाइट बैकग्राउंड यूज़ करेगा, क्योंकि उसने वहाँ पे कुछ ना कुछ उस पर टाइप करना होता है, उस पर जो है ना राइटिंग करनी होती है। तो वाइट बैकग्राउंड सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद अभी आपने देखना है कि आपने किसके लिए आप बना रहे हैं। जैसे कि मैं अभी लेटर हेड बनाने लगा हूँ एक हॉस्पिटल के लिए या एक डॉक्टर के लिए। तो उसके लिए सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है कि आपने किस टाइप का बैकग्राउंड जो है ना या किस टाइप का कलर हॉस्पिटल में यूज़ होता है। तो हॉस्पिटल में जो मैक्सिमम कलर यूज़ होता है, आपने देखा होगा कि वो मतलब कि इस तरह के शो कलर नहीं इस्तेमाल करते, रेड और पिंक जिस तरह के, ये वाले इस तरह के कलर हॉस्पिटल में यूज़ नहीं होते। तो आपने कोशिश करना है कि हॉस्पिटल के लिए कलर यूज़ करना है ब्लू, ब्लू कलर यूज़ करना है, ग्रीन कलर यूज़ करना है, इस टाइप के कलर आपने यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज़ करेंगे इसके लिए ब्लू, और ब्लू के नीचे से हम इसमें बॉर्डर देंगे। तो बॉर्डर इस तरह का नहीं देना, बॉर्डर थोड़ा डिज़ाइनिंग देना है। पहले मैंने आपको बताया कि डिज़ाइनिंग वाला बॉर्डर देंगे तो आपको जो है ना वो अट्रैक्टिव बनेगा। डिज़ाइनिंग वाला बॉर्डर देने के लिए सबसे पहले आप यहाँ से इस शेप ऑप्शन के अंदर आ जाइए। ये अगर शेप ऑप्शन आपके पास नहीं आ रहा, आपने सिंपल इस तीसरे ऑप्शन पे क्लिक करना है, तो इसके ऊपर ये शेप ऑप्शन आ जाएगा। अगर यहाँ नहीं आ रहा तो फिर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर के ऊपर ये प्लस वाला आइकन है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑप्शन यहाँ आपको मिल रहा है शेप्स। इस शेप्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये देखें, ये सारी शेप्स यहाँ से ओपन होगी। यहाँ पे आप कोई सी भी शेप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने लेटर हेड के लिए डिज़ाइन बनना है, तो उसके लिए हमें शेप चाहिए होगी ये स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से सिलेक्ट करें और उसके बाद यहाँ से इसका कोई सा भी कलर देते हैं। बात इसका कलर जो हम चेंज कर देंगे। तो कलर देके इसके साइज़ को थोड़ा जो है ना इसका एक्सपेंड कर दें। ये साइज़ इतना करने के बाद अभी इसको हमने अपने उस जितना हमें डिज़ाइन, जिस तरह के डिज़ाइन चाहिए हमने उस तरह जो है ना इसको हमने कस्टमाइज़ करना है। उसके बाद ओके कर दें। तो ये बॉक्स हमारे पास आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो पहले आपने साइज़ बड़ा सेलेक्ट करना है, जब ओके कर दें उसके बाद साइज़ छोटा करेंगे तो ये बाद में ब्लर नहीं होगा, ये बात हमेशा याद रखें। उसके बाद अभी हमने इसमें ऑप्शन जो यूज़ करना है अपना बॉर्डर बनाने के लिए, वो ऑप्शन है मास्क। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि मास्क ऑप्शन हमारे पास काम नहीं कर रहा। ये हो नहीं सकता कि काम ना करे, काम करते हैं, आप लोग गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी सबने नोट करना है ये कैसे इस्तेमाल करना है। मास्क ऑप्शन के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो बॉक्स है स्क्वायर कलर का, स्क्वायर का जो है स्क्वायर बना हुआ यहाँ पे वो कुछ इस तरह का जो है ना वो शो हो जाएगा। तो उसके बाद आपने यहाँ से इनेबल, इसको इनेबल करेंगे तो ये देखें नीचे से कट हो गया। अभी नीचे देखें दो ऑप्शन हैं, इन और आउट। तो हमने कौन सा यूज़ करना है, हमने आउट जो है ना उसको कट करना है और इन वाला यूज़ करना है। अभी इन को हमने अपने डिज़ाइन के मुताबिक इसको कस्टमाइज़ करना है कि किस तरह का हमें डिज़ाइन चाहिए।
तो मुझे डिज़ाइन चाहिए वो तो कर्व वाला, ठीक है। तो वेव जिस तरह की बनी होती है तो उसको बनाने के लिए अभी हर बंदे का अपना माइंड है किस तरह को उसे किस तरह बनाएगा। तो उसे बनाने के लिए आसान तरीका ये है कि सबसे पहले आप ये जो नीचे लास्ट पे इसका ये है, इसको उठा के मैं यहाँ पे ऊपर ले आता हूँ इस सर्कल को, ठीक है। उसके बाद ये सेंटर वाला इसको थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। अभी इसको ऊपर करके इसको ऊपर से इस तरह मूव करूँगा तो ये तो कुछ इस तरह के ये देखें ये कर्व बनना शुरू हो गया, ठीक है। इसको इस तरह नीचे कर लूँगा। तो इस तरह आप लोगों ने जो है इसको शेप बनाते जाना है। और उसके बाद यहाँ से इसको हम नीचे से इस तरह पीछे ले आएंगे, यहाँ से पीछे ले आएंगे, ठीक है। ये देखें ये इसने बिल्कुल वही शेप बन चुकी है जिस तरह की हमें ये चाहिए थी। उसके बाद आपने जस्ट इसको यहाँ से ओके कर देना है, ठीक है। ये हमारा वो कार वाली शेप यहाँ से बन गई है, बहुत इजी बनी, आपने देखा है। तो अगर अब आपको फिर भी इसमें कोई मसला नज़र आ रहा है, दोबारा आप जाके इसको जाना यहाँ से, ये देखें ये कस्टमाइज़ इजीली हो जाती है। आप इजीली इसको जाना यहाँ से फिर कस्टमाइज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से ओके कर देना है। ओके करने के बाद जब यहाँ तक हो जाए तभी आपने इसको अपने वीडियो के नीचे अपने जो है ना इसके नीचे आपने इसको यहाँ पे रख लेना जहाँ पे आप इसको एडजस्ट करना चाहते हैं। तो मैं इसे यहाँ पे एडजस्ट कर लेता हूँ, ठीक है। इस तरह आप इसको एडजस्ट कर लें। उसके बाद आपने एडजस्ट करना क्या है, आपने इसका कलर चेंज करने देना है, जो वाला आपको कलर चाहिए। कलर चेंज करने के लिए करना क्या, यहाँ से इसको पहले सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे कलर ऑप्शन होगा, ये इस ऑप्शन ओपन होगा, इसको आपने ओके करना है, उसको अनेबल कर देना। अनेबल करेंगे यहाँ से कोई सा भी कलर आप इजीली यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने पहले आपको बताया कि इसका कलर हॉस्पिटल जो है ना थोड़ा सा ये ब्लू टाइप इस टाइप के कलर जो है ना हॉस्पिटल में यूज़ होते हैं। तो आपने वो कलर इस्तेमाल करना है जो थोड़ा सा अच्छा लगे, ऑकवर्ड ना लगे वहाँ पे। तो ये कलर सेलेक्ट हो गया। उसके बाद आपने करना क्या है, यहाँ पे इसका हमने बॉर्डर ऑन करना है। बॉर्डर ऑन करने के लिए यहाँ पे ये स्ट्रोक ऑप्शन होगा, इसको ऑन करेंगे। इसका स्ट्रोक जो है ना यहाँ से इनेबल हो जाएगा। उसके बाद इसका स्ट्रोक को हम बढ़ा देंगे, कलर ये ब्लैक कर दें या फिर कोई सा भी आप कलर स्ट्रोक के लिए दे सकते हैं। यहाँ पे ब्लैक करने के बाद इसके बाद ओके कर दें, ठीक है। उसके बाद अभी हमने ऊपर इसका टॉप बनाना है। तो टॉप बनाने के लिए आपने क्या करना है, सेम यही प्रोसेस आपने वहाँ पे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमें याद रहे कि हमने ये हॉस्पिटल के लिए बना रहे हैं, वहाँ पे हमने मरीज़ का नाम और वो जो लिखना था। उसके लिए करना क्या, सबसे पहले आपने यहाँ पे टेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाना। टेक्स्ट यहाँ पे टेक्स्ट ए वाले पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस के ऊपर करने के बाद आपने यहाँ से एडिट करना है। एडिट करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमने लिखना है, अभी मैं इंग्लिश में बनाने लगा हूँ, ठीक है। पेशेंट, सही है, पेशेंट करता हूँ। उसके बाद जो है इसका कलर मैं फुल ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है। कलर ब्लैक करने के बाद इसका साइज़ कुछ भी कर सकते हैं या फिर जो है ना इसको फ़ॉन्ट इसका चेंज कर सकते हैं, लेकिन फ़ॉन्ट जो है ना मैं फ़िलहाल यही यूज़ करूँगा। पेशेंट। और उसके बाद अभी ये देखें जैसे मैं क्लिक करता हूँ ये सिलेक्ट हो जाता है। इसको इसकी जो है ना सेलेक्ट बार बार हो रहा है या कोई डिस्टर्ब करेगा। उसके बाद आपने ये लेयर ऑप्शन है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। यहाँ सारी लेयर आ जाएंगी जो आप इसके अंदर चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं सामने शो हो जाएंगी। तो मैंने ये बॉक्स इस्तेमाल किया, इसको मैं यहाँ से लॉक कर देता हूँ। जैसे ही लॉक करूँगा तो अभी इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये मूव नहीं होगा, यहाँ से बिल्कुल फिक्स हो जाएगा। अभी सिर्फ जो है ना ये पेशेंट वाला ये मूव करेगा। तो उसके बाद जो है ना आपने करना क्या है, पेशेंट लिखे, उसके बाद इसको यहाँ से इसी साइज़ को कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दूसरे में आपने लिखना है डेट। डेट लिखने के बाद यहाँ से इसको ओके कर देना। अभी ये दोनों कॉर्नर में है तो हमें इनको एडजस्ट करना है अपने साइज़ के हिसाब से, ठीक है। यहाँ पे ले गए हैं। उसके बाद जो है ना दूसरे पेशेंट उसको भी यहाँ पे लेके आ गए। उसके बाद जो है ना डेट वाला ऑप्शन है, इसको मैं इस कॉर्नर पे ले आऊँगा। इसको वापस ले जाएंगे यहाँ पे पेशेंट को वापस, और डेट को यहाँ पे। ये आप देख रहे हैं कि मैं किस तरह जो है ना इसको बिल्कुल एक्यूरेट इसको मूव कर रहा हूँ। ये एक ही लाइन में चल रहे हैं, सही है। तो एक ही लाइन में करने के बाद अभी इनके सामने हमने लाइन ड्रा करनी है। लाइन ड्रा करने का वही तरीका है, सिंपल। वहाँ से शेप ऑप्शन में आना है। शेप ऑप्शन आने के बाद यहाँ से इसका कलर सेलेक्ट करना है ब्लैक। उसके बाद आपने अपना साइज़ के हिसाब से इसकी लाइन बना लेनी है, ठीक है। अभी ये मैं इस साइज़ के हिसाब से बनानी है तो यहाँ पे रखें। उसके बाद यहाँ से इसको ये कट करें, ठीक है, जितने आपको चाहिए। उसके बाद यहाँ से ख़त्म कर दें। तो ये देखें ये लाइन मेरी उसके हिसाब से ड्रा हो चुकी है। तो ये लाइन सेलेक्ट करनी है। उसके बाद आपने यहाँ से सिंपल इसको कॉपी करना है। 2 लाइन इस तरह की बना लेनी है, ठीक है। 2 लाइनें बनाने के बाद आपने इसको मूव करना है, और जितना इसको मूव कर रहे हैं उतना दूसरे को आपने मूव करके यहाँ पे ले आना है।
उसके बाद इसको भी अपने उसी तरह ही करना है, यहाँ पे लेके आना है। उसके बाद अभी यहाँ से आपने इसको करना क्या है कि जितना मैंने इसको किया उतने इसी को पिक्सल, यहाँ से पिक्सल आपने चेंज करने हैं। उसके बाद ये देखिए पोजीशन में आते हैं, यहाँ से मैंने 4 पे पिछला जो है ना 4 पे किया था, 4 पिक्सल करने के बाद उसके बाद उसको मूव किया था मैंने, यहाँ इसको भी जो है ना 4 करके यहाँ से मूव कर देते हैं। अभी देखिए ये लाइन जो है ना ये आगे जा रही है, तो इस आगे वाले को ख़त्म करने के लिए फिर हमने ये शेप ऑप्शन सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये जो वाइट कलर का है बॉक्स है, इसको हमने इस तरह बना के उसके बाद थोड़ा सा आगे करके इसको मूव करके आगे छोड़ देना। ये देखें, ये वो देखें वाइट के पीछे वो गायब हो चुकी है लाइन। अभी यहाँ से इन सबको आपने लॉक कर देना है ताकि आपका कुछ भी जो है ना वो यहाँ से मूव ना हो। अभी ये सब कुछ यहाँ से पेशेंट एंड डेट जो है ना यहाँ से लॉक हो चुका है। उसके बाद अभी हमने ऊपर वाला डिज़ाइन बनाना। ऊपर वाला डिज़ाइन बनाने के लिए आपने करना क्या है, सिंपल, सबसे पहले आप लिखें हॉस्पिटल का नाम लिखें, यहाँ फिर वही टेक्स्ट ऑप्शन आप ओपन करेंगे, यहाँ से अब लिखेंगे अल्फला, या मैं लिखता हूँ अभी मैंने अल-शिफ़ा लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आपने जस्ट इसके फ़ॉन्ट के जो है ना स्टाइल को आपने चेंज कर देना, जिस तरह का आपको फ़ॉन्ट स्टाइल आपको चाहिए, कोई सा भी आप रख सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है। उसके बाद इसके कलर जो है ना आपने कलर को कोशिश करना वही करना जो नीचे आपने बॉर्डर दिया, उसी कलर को आपने यहाँ से सेलेक्ट करना जो नीचे आपने बॉर्डर में कलर यूज़ किया है, ठीक है। उसके बाद आपने जो इसका स्ट्रोक है वो भी स्ट्रोक वही यूज़ करें जो आपने बॉर्डर में स्ट्रोक यूज़ किया है। स्ट्रोक को हम थोड़ा सा कम कर देते हैं लेकिन स्ट्रोक वही यूज़ करना है। अल-शिफ़ा के बाद आपने इसके बाद अगला इसके लिखना है कि ये अल-शिफ़ा हेल्थ केयर, सही है। उसके बाद आपने इसको जो है ना ये कोई मैं ऐसे ही अपने पास से लिख रहा हूँ, ठीक है, ये इस तरह का कोई हॉस्पिटल नहीं है मुझे तो लगता है, तो कोई से भी आप लिख सकते हैं। उसके बाद आपने यहाँ से इसके बाद इसका फ़ॉन्ट फिर से चेंज करना है, फ़ॉन्ट कोई और अपनी मर्ज़ी से रख, ठीक है। अल-शिफ़ा हेल्थ केयर, अभी ये देखें थोड़ा इनलाइन नहीं है तो आपने इनको इनलाइन करना है। इनलाइन करने के लिए वही आपने पोजीशन ऑप्शन यूज़ करना है। आपको कुछ भी समझ ना आए तो आपने मुझसे पूछ लेना है वीडियो में, लेकिन आपने व्हाट्सएप पे आपने पूछ लेना, लेकिन इसको जो है ना गलत नहीं करना, ठीक है। अभी यहाँ तक हो चुका है। उसके बाद अभी आपने क्या करना है, इसके नीचे एक लाइन लगा देनी है ताकि ये थोड़ा खूबसूरत लगे। तो लाइन लगाने के लिए फिर वही तरीका है, आपने शेप को यूज़ करना है। उसके बाद इसके कलर को आप ये वाला कलर दे दें। उसके बाद इसको मूव करें यहाँ से, ठीक है। अभी यहाँ तक ये हो जाएगा अल-शिफ़ा हेल्थ केयर, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, इसके जो है ना नीचे हमने एड्रेस वगैरह वो वाली पट्टी बनानी है। तो उसको बनाने के लिए आपने करना क्या है कि फिर वही वाली आपने ऑप्शन शेप वाला ऑप्शन यूज़ करना है, यहाँ से कलर सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने एड्रेस वाली जो है ना ये पट्टी बनानी है, ठीक है, एड्रेस और उसके लिए। उसके बाद आपने ओके करना है और इसको थोड़ा सा नीचे ले आना है। इसको भी जो है ना यहाँ से हम स्ट्रोक ऑन कर देते हैं, इसका ब्लैक स्ट्रोक जो है ना इसका ऑन होगा। उसके बाद आपने जस्ट करना क्या है, इसके ऊपर आपने लिखना है जो भी आपको राइटिंग चाहिए, ठीक है। उसके बाद मैं अभी देखें, अब अभी मैंने जो पेशेंट और डेट के लिए जो फ़ॉन्ट इस्तेमाल किया, अगर मैं वही फ़ॉन्ट इसमें इस्तेमाल करना चाहता हूँ तो उसका आसान तरीका क्या है, आपने जस्ट यहाँ लेयर में आना है, यहाँ पे वो हमने पेशेंट वाला यूज़ करना, तो पेशेंट को यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, फिर लेयर के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस जाएंगे, ये देखें पेशेंट सेलेक्ट हो चुका है। उसके बाद ए वाले यानी ये टेक्स्ट है तो उसको ए वाला ऑप्शन जो है ना कस्टमाइज़ करेगा। तो उसके बाद यहाँ पे आके आपने कॉपी ऑप्शन यूज़ करना है। पेशेंट देखें ये कॉपी हो चुका है। यहाँ पे आएंगे, पेशेंट का कलर आप जो है ना यहाँ से चेंज करेंगे। उसके बाद इसका कलर जो है ना यहाँ से आप वाइट डाल देंगे, ठीक है। वाइट कलर डालने के बाद यहाँ पे अभी आप लिखेंगे कॉन्टैक्ट नंबर लिखें या PH लिखने के बाद यहाँ से नंबर लिखे 0300123456 ठीक है। अपने पास से कोई भी नंबर मैंने लिख दिया सही है। उसके बाद यहाँ पे इस तरह कर देना है, इसको आपने एडजस्ट कर देना है जहाँ पे आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद कॉपी, फिर इसी एड्रेस को कॉपी करना है क्योंकि इसी साइज़ में हमें चाहिए। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एड्रेस लिखना है। तो AD लिख के उसके बाद यहाँ इस तरह कर देते हैं, या एड्रेस लिखने के बाद उसके बाद कमेटी चौक रावलपिंडी, ठीक है। उसके बाद इस तरह करना है। उसके बाद आपने ये इस तरह एक लाइन में इसको लेके आना है, फिर इसको छोटा आपने
कर लेना है। ठीक है, छोटा करने के बाद इसको इस फ़ोन नंबर वाले को भी आपने थोड़ा सा छोटा कर लेना है। इसको यहाँ पे लें, बस एड्रेस को भी थोड़ा सा बड़ा कर दें। अभी देखिए यहाँ तक हो चुका है। अभी हमने क्या करना है, इसके अंदर पार्टीशन करने का एड्रेस और फ़ोन नंबर जो है ना ये अलग हो जाए। फिर हमने यहाँ पे शेप ऑप्शन में आना है, यहाँ से इसकी लाइन को इस तरह लंबा करना है। ठीक है, इसको यहाँ ये इतनी लाइन हम कर देते हैं। उसके बाद इस लाइन को खींच के उठा के ऊपर यहाँ तक ले आएंगे। सही है, यहाँ तक ले के आते हैं। उसके बाद इसको हम दोबारा थोड़ा कस्टमाइज़ कर लेते हैं। यहाँ इसको इतने साइज़ के हिसाब से लाइन बनाते हैं। उसके बाद ओके करना है। अभी इस लाइन को यहाँ से आगे आना, लाइन सेलेक्ट है तो उसके बाद यहाँ से रोटेट ऑप्शन में आना है, यहाँ से इसको रोटेट करना है। ठीक है, पार्टीशन हमने बनानी है थोड़ी सी, ताकि सेपरेट हमें फील हो कि ये जो है ना ये अलग चीज़ है। तो ये देखें अभी इसके अंदर ये पार्टीशन हो चुकी है। उसके बाद आपने जस्ट इसको यहाँ से सेव कर देना है। ठीक है, सेव यहाँ से सेव टू गैलरी हो जाएगा। तो उसके सेव नहीं करना, यहाँ से ऊपर देखें ये सेव प्रोजेक्ट है, तो प्रोजेक्ट के ऊपर भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ लेटर हेड। ठीक है, अभी ये जो प्रोजेक्ट मैंने सेव किया, यहाँ पे आऊँगा नीचे ये तीसरे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन सॉरी, इसके बाद यहाँ माई प्रोजेक्ट। अभी ये जो माई प्रोजेक्ट है उसके बाद आगे ये शेयर ऑप्शन है, ये नीचे जो है ना ये शेयर ऑप्शन है। इससे मैं इसी किसी भी जो है ना आपको भी मैं सेंड कर सकता हूँ। आप अपने पिक्सल लैब के अंदर इसको इंस्टॉल करके यहाँ से दोबारा इसको यहीं से शुरू कर सकते हैं, इसके ऊपर वर्क कर सकते हैं। अभी जो दरमियान वाला जो लोगो है वो मैंने कहाँ से लिया था, वो मैंने सिंपल लिया था इंटरनेट से। तो इंटरनेट से लोगो लेने का तरीकाकार क्या है कि आपने जस्ट ब्राउज़र को ओपन करना है। ठीक है, ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने लिखना है हॉस्पिटल PNG लोगो सिंपल। सही है, उसके बाद आप जैसे ही लिखेंगे तो उसके बाद आपके पास हज़ारों क्या करोड़ों आपके पास इस तरह के हॉस्पिटल के लोगोज आ जाएंगे, जो आपको पसंद हो, जो आपका दिल करे। ठीक है, आप वहाँ से उसको उठाएं। तो उसके बाद उसको आप थोड़ा सा उसके कलर में चेंजिंग करें, जिस तरह का आपको कलर चाहिए। अभी मैं आपको ये भी बताता हूँ कि आप किस तरह जो है ना आप ये अपना कलर हमारा कौन सा था और हमने उस कलर में उसको कन्वर्ट किस तरह करना है। ठीक है, उस कलर, और कभी भी ये जो लाइसेंसेबल लिखा हुआ ये वाली चीज़ आपने कभी भी डाउनलोड करके अपने उसके अंदर यूज़ नहीं करनी। अभी ये वाली जो फ्री PNG इसको हम ओपन करते हैं यहाँ से। ठीक है, फ्री PNG को ओपन करते हैं, यहाँ से इसको मैं सेव इमेज कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद वापस हम चले जाते हैं अपने पिक्सल लैब पे। पिक्सल लैब पे जाते हैं, यहाँ पे आते हैं, फिर फ्रॉम गैलरी से आते हैं, वहाँ से पिक्चर उठाते हैं। अभी मैं आपको बहुत ही कमाल की ट्रिक बताने लगा हूँ। तो उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ से उस पिक्चर को सिलेक्ट करना है, उसके बाद ओके करना है। तो ये देखें, अभी बात ये है कि यहाँ पे इसका जो है ना बैकग्राउंड, इसका बैकग्राउंड ख़त्म करने के तरीका मैंने उस दिन बताया था। पिक्चर को सिलेक्ट करें, उसके बाद सेंटर वाला ऑप्शन यहाँ पे क्लिक करें, या ये ऑटोमेटिक ऑप्शन ओपन हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे आगे आएंगे, आपको मिलेगा अरेज कलर। अरेज कलर पे क्लिक करेंगे तो ये इसका बैकग्राउंड बिल्कुल देखिए रिमूव हो चुका है। अभी ये देखें सब बैक पे हमारा वो नज़र है, इसका कलर यहाँ से बैकग्राउंड इसका रिमूव हो चुका है। ठीक है, उसके बाद रिमूव करने के बाद आपने जस्ट करना क्या है, आपने इसको ओके करके छोड़ देना है। उसके बाद अभी हम इसका कलर अगर चेंज करेंगे, ये देखें अगर मैं इसका जो है ना कलर चेंज करूँगा तो ये देखें इसका कलर अभी हम कोई सा भी कलर इसके अंदर डाल सकते हैं। अभी हमने क्या करना है कि ये वाला कलर अगर डालना है जो नीचे बॉर्डर वाला है, तो करना है कि इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आना है, इस कलर ऑप्शन के ऊपर आना है, अनेबल करना है। फिर यहाँ पे प्लस का ऑप्शन है, इस प्लस के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे देखें ये ड्रॉप ऑप्शन है, इस ड्रॉप के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमने अपना वो पिक्चर सेलेक्ट करनी है जिसमें कि जिसके अंदर वो वाला कलर है। ये देखें ये पिक्चर सेलेक्ट की, इसके ऊपर क्लिक करेंगे, ये कलर उसने पकड़ ली, ये देखें कौन में वही कलर आ चुका है। उसके बाद ओके करेंगे, ये देखें कलर ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है यहाँ से। उसके बाद ओके करेंगे तो ये देखें इसमें वही कलर आ चुका है। तो ये तरीक़ाकार होता है किसी के अंदर भी कलर सेलेक्ट करने का। उसके बाद यहाँ पे लाने के बाद अभी हमने इसका सेंटर कैसे लेना है, इसको सिलेक्ट करें, यहाँ पे रिलेटिव पोजीशन में एक दफ़ा इसको क्लिक करें, एक दफ़ा इसको क्लिक करें। ये देखें ये बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। अभी ये देखें बिल्कुल ख़ास इसके सेंटर में आ चुका है ये। तो यहाँ पे आने के बाद अभी ये बिल्कुल जो है ना वो बहुत ज़्यादा तेज़ है, इसकी कैपेसिटी को हमने थोड़ा सा कम करना है क्योंकि यहाँ पे राइटिंग करनी है नज़र आएगा। तो इसको इस तरह कर दें। ठीक है, इसकी कैपेसिटी बिल्कुल माइनस ही कर दें। उसके बाद ओके करने के बाद यहाँ से इसको आप इजीली जो है ना यहाँ से सेव कर सकते हैं। तो मैं जो है ना इसको एज अ प्रोजेक्ट सेव करता हूँ, यहाँ पे प्रोजेक्ट मैंने सेव कर दिया। तो ये है आज की वीडियो, यहाँ तक आप देखें, इसको ट्राई करें। अगर फिर भी आपको कोई मसला होता है तो आप बताएं। और जो ये जो नीचे वाला ऑप्शन है यहाँ, इसको भी आप यूज़ करेंगे। इसके लिए आपने करना क्या है, अगर आपने ऊपर जो एड्रेस लिखा है उस एड्रेस के अलावा जो फर्दर उनकी जो चीज़ें हैं, जैसे हमारे कौन कौन से यहाँ पे हम यहाँ पे इलाज करते हैं, कौन कौन से हमारे पास जो है ना वो होते हैं टेस्ट हम होते हैं हमारे पास, वो नीचे आपने यहाँ पे सारी डिटेल लिखनी है एक लाइन में। हमारे पास ये टेस्ट होते हैं, हम इन चीज़ों के टेस्ट करते हैं। ठीक है, जो हॉस्पिटल के अंदर टेस्ट होते हैं वो जो है ना ये इस नीचे बॉर्डर पे लेके जाएंगे।
तो ऊपर जो है वो सारा डेटा आ जाएगा। तो यहाँ तक आज की वीडियो कंप्लीट हुई। ये 20 मिनट की वीडियो बहुत लेंथी हो चुकी है, तो आपने ये कंप्लीट देखनी है। बहरहाल मैंने पूरी कोशिश की है कि ये आपको समझाऊँ। कुछ लोगों ने बोला कि लेक्चर बहुत लंबे हो जाते हैं, देखें यही मसला है, अगर आप एक चीज़ को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे तो लेक्चर इस तरह का हो जाएगा। अभी भी आपको, मुझे पता है, इसमें थोड़ी-सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन जो है ना, जहाँ पे आपको मुश्किल हो आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको समझाऊँगा इंशाल्लाह।